पाकिस्तान ने जाम जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। खबर एजेंसी का दावा, जंगबंदी तजवीज़ से वाकिफ ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान की जानिब से शेयर फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी, बाद में जाम मुआहदा शामिल है। अमरीका ईरान को जहरियत के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मनसूबा मौसूल हो गया। सीनियर ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हुई है, जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान किसी फैसले के लिए किसी किस्म की डेडलाइन या दबाव कबूल नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर धमकियों और गालियों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और बयानात में अमरीकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि आज मुआहदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आज मुआहदा ना हो। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फ़ौज की बेइज्जती महज बातों और मीडिया की जंग या दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के दिफाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हालिया घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया। ताहम मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। मुत्तहदा अरब अमारात में फुजैरा के इलाके में एक ईरानी ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। ताहम हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी के मुस्फ़ह सनती इलाके में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से एक इमारत मुतासिर, जिसके नतीजे में घाना से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ज़ख्मी हो गया। यूएई हुक्काम के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहे हैं। उधर कुवैती फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म का यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के ज़ख्मी होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए यूएई हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फरहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर यूएई को $3.5 अरब की 3 मुख्तलिफ फ़ोरम की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होनी है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा कि थोड़ी सी बारिश ने पीपल्स पार्टी को बेनकाब कर दिया। अवाम जाली मेयर को हटाने के लिए जद्दोजहद तेज़ करें। अदम एतमाद के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। ये शहर पीपल्स पार्टी और MQM के ना हुए ही तरक्की कर सकता है। कराची में जमात इस्लामी के टाउन्स ने बेहतरीन किरदार अदा किया। हाफिज़ नईम सियासी बौने बनकर इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जो अपने टाउन्स में कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इनका मसला शहर की तबाही नहीं बल्कि मुर्तज़ा वहाब की मकबूलियत है। अपने टाउन चेयरमैन की नाकामी का मलबा दूसरों पर डालना बंद करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल।
कहा कि हाफिज नईम बताएं कि उनके दौर के बल्दियाती मंसूबे कहाँ हैं। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ फोटो सेशन और झूठे प्रोपेगेंडे तक है। हाफिज नईम रहमान मेयर कराची के खिलाफ नहीं बल्कि शहर की तरक्की के खिलाफ हैं। कराची को यरगमाल बनाने का दौर गुजर गया, अब सिर्फ काम होगा। मुर्तज़ा वहाब का मिशन कराची की बहाली है, किसी की धमकी काम नहीं रोकेगी। कराची सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़कों पर बन रहा है। जमात इस्लामी के अमीर अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल, वादी कोयटा और गिरदोनवा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल में आज से हल्की से दरमियानी बारिश जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अदालत का चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर की दरखास्त पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने कहा सड़क की अलाइनमेंट में आने वाले कदीम दरख्तों की कटाई की जा रही है। जस्टिस राजा इनाम अमीर मिनहास ने कहा हम नोटिस करके रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया था। HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी कामयाबी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर दिया। स्टीव स्मिथ की 50, शान मसूद की 40 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। फातेह टीम ने कराची किंग्स से टॉप पोजीशन भी छीन ली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने और 30 मई तक फेज़ 2 पर जारी काम मुकम्मल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, सेफ सिटी के फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट से क्राइम कंट्रोल का जदीद सिस्टम होगा। पेशावर में मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट होने की तहकीकात में असातिज़ा को सवालात लीक करने में मुलव्विस पाए जाने पर असातिज़ा मुअत्तल। पेशावर और चारसद्दा के 17 असातिज़ा को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। महकमे तालीम KP की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि मुतालिका असातिज़ा के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई चेयरमैन तालीमी बोर्ड पेशावर की रिपोर्ट की रोशनी में की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का नया शेड्यूल नाफिज। सुई सदरन ज़राए के मुताबिक शहर में सुबह 10 तक दोपहर 12 बजे, दिन 3 से शाम 6 बजे और रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की फरहमी बंद होगी।